स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले नाथ साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का भी अनुमान लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नाथ साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? ऑप्शन ए सहजयान, ऑप्शन बी वज्रयान, ऑप्शन सी श्वेतांबर, ऑप्शन डी दिगंबर। तो नाथ साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से माना जाता है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। गोरख सिद्धांत संग्रह में जो 9 नाथों की सूची दी गई है उनके नाम इस प्रकार हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, ये जड़ भरत मिला हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिए। हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, ये जलंधरनाथ मिला हुआ है। मलया अर्जुन, ये 9 नाथों की सूची गोरख सिद्धांत संग्रह में दी गई है। इन 9 नाथों को आप याद कर लीजिए। अब देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो 9 नाथों की सूची है उनमें किन किन नाथों को उन्होंने शामिल किया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, ये गाहिणीनाथ मिला हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिए। चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृत्रनाथ, गोपी चंदनाथ, ये अलग अलग सूचियों के अनुसार नाथों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन सूचियों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नाथ संप्रदाय के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है सिद्धि सिद्धांत पद्धति, दूसरा ग्रंथ है विवेक मार्तंड, तीसरा ग्रंथ है शक्ति संगम तंत्र, चौथा ग्रंथ है निरंजन पुराण, पांचवा ग्रंथ है बैराट पुराण। तो ये हमारे पांचों ग्रंथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं और विवेक मार्तंड ग्रंथ से संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए भोग की प्रधानता, ऑप्शन बी अंधविश्वास, ऑप्शन सी संयम और त्याग, ऑप्शन डी महासुखवाद। तो नाथ साहित्य की जो सर्वप्रमुख विशेषता मानी जाती है ऑप्शन सी संयम और त्याग मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी कथनों को शामिल किया है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन कथनों को विशेष रूप से ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो यह कथन देने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। इससे अगला कथन प्रश्न नंबर 4, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किस विद्वान का कथन है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन नंद दुलारे वाजपेयी। तो यह प्रसिद्ध कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 13वीं सदी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे, किस विद्वान का कथन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन देने वाले विद्वान है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, नाथ पंथ का सामान्य एवं प्रचलित अर्थ है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि नाथ साहित्य में नाथ शब्द के अनेक अर्थ देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन इस प्रश्न में नाथ पंथ का सामान्य एवं प्रचलित अर्थ आपसे मालूम किया गया है, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी, ऑप्शन बी इष्टदेव, ऑप्शन सी संरक्षक, ऑप्शन डी प्रभु, ऑप्शन ई ये सभी। तो इसमें मैंने 5 ऑप्शन इसलिए रखे हैं
क्योंकि नाथ पंथ के सभी सामान्य एवं प्रचलित अर्थ को आप समझ जाएं तो इसमें हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि नाथ पंथ के सामान्य एवं प्रचलित अर्थ के अंतर्गत ये चारों नाम आते हैं। प्रश्न नंबर 7, अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए पालनकर्ता, ऑप्शन बी रक्षक या शरणदाता, ऑप्शन सी तांत्रिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता के अर्थ में किया गया है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं नाथ शब्द की व्याख्या। इस व्याख्या को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस व्याख्या से संबंधित प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसकी व्याख्या को इसमें शामिल किया है। नाथ शब्द का अर्थ शिव भी होता है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए, नाथ शब्द में ना का आशय अनादि रूप से तथा थ का आशय भुवंत्रय की स्थिति का कारण है। इस प्रकार नाथ मार्ग का तात्पर्य है उस अनादि धर्म से जो भुवंत्रय की स्थिति का कारण है। अब इस व्याख्या के अनुसार आप से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, नाथ साहित्य में नारी को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए योगिनी, ऑप्शन बी बिस्वेली, ऑप्शन सी रमणी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो नाथ साहित्य में नारी या स्त्री को बिस्वेली कहा गया है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित व्याख्या। नाथ साहित्य में नारी को बिस्वेली कहा गया है, यह हम उपयुक्त प्रश्न में पढ़ चुके हैं। इससे आगे यह लोग समझते हैं, यानी कौन लोग? नाथ साहित्य के लोग, यानी नाथ पंथ के लोग समझते हैं कि नारी योगियों को छलने के लिए ईश्वर का एक षड्यंत्र है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नारी योगियों को छलने के लिए ईश्वर का एक षड्यंत्र है, किस साहित्य से संबंधित यह कथन माना जाता है? तो ये नाथ पंथ या नाथ साहित्य से संबंधित कथन है। इससे आगे देखते हैं, जहां सिद्धों ने नारी को भोग करने का आग्रह किया, वही नाथ साहित्य में नारी के निकट संपर्क को संदेह की नजरों से देखा गया। इस व्याख्या के अंतर्गत आने वाली एक एक बात को आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है। इससे आगे, सिद्ध मत निरीश्वरवादी थे, अर्थात जो हमारे सिद्ध साहित्य के कवि थे वो कैसे थे? निरीश्वरवादी थे, अर्थात वो ईश्वर को नहीं मानते थे। वही नाथपंथी कैसे थे? ईश्वरवादी थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नाथों के ईश्वर सगुण न होकर कैसे थे? अलख निरंजन के प्रति आस्थावान थे। इससे आगे, नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय के आराध्य देव शिव माने जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप इसकी व्याख्या के आधार पर सभी पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, नाथ पंथ के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन देने वाले विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, नाथों की भाषा को साधुक्कड़ी भाषा किस विद्वान ने कहा है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि भक्ति काल की निर्गुण शाखा के जो प्रवर्तक हैं कबीरदास, उनकी भाषा को भी साधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है, नाथों की भाषा को साधुक्कड़ी भाषा किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न नाथ साहित्य के आरंभिक इतिहास से संबंधित थे, जिनका हमने इस वीडियो में अभ्यास किया है। इससे अगली वीडियो में हम नाथ साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास व्याख्या सहित करेंगे।
यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।